चल रहा है ना। चलो चलो बैठो। गुणनखंड में जैसे मैंने कल बताया था, कोई संख्या लिया जाए, है ना, इस पे चर्चा किए थे। इसी सबसे पहले 12 पे ही चर्चा किए थे ना। तो 12 का गुणनखंड कितना हुआ, है ना, इसको बताए थे। कैसे बताए थे कि इसका पहले क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। 2 से काटेगा ना, ये 6 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। उसके बाद 3 और ये 1 हो जाएगा ना। ऐसे काटे थे। उसके बाद पूरा कुल फैक्टर को अगर निकाला जाए तो क्या तरीका बताया था मैंने, 2 की कितनी पावर, 2 की कितनी पावर 2। उसके बाद 3 की कितनी पावर 1 ना। इनकी पावरों में क्या करते थे कि 1 जोड़ लेते थे, वो हमको क्या मिलती थी, गुणनखंडों में कुल संख्या मिलती थी, है ना। यही तो मिलता था। ये जो पावर है, इसी पावर में क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे। ऐसे तो बताए थे ना, यानी कि 6। तो इनमें गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई थी, 6 हुई थी ना। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका ये है कि 12 किस किस से, ये जो 12 लिखा गया है, ये किस किस से कट सकता है, ठीक है, किस किस से कट सकता है। ये तो केवल 1 से कटेगा, ठीक है, और किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से। तो गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6। देखो 6 है नहीं है, लेकिन अभी और बड़ी बड़ी जब संख्या मिलेंगी तो इस प्रकार से हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे उसके गुणनखंड बनेंगे तो बनाने में असुविधा होगी और हम उसका टेबल भी नहीं याद कर पाएंगे बड़ी बड़ी संख्या का ना। ये तो एक छोटी संख्या थी जिसका फार्मूला के मतलब कि मैंने निकाल लिया है कितने कितने से कटेगी ना। तो आगे चलते हैं। और कौन एक फार्मूला मैंने बताया था, कौन सा फार्मूला था बताओ, ए घाते यम, हाँ ए की घाते यम गुणे बी की घाते यम, यही तो बताया था मैंने। और जहाँ पे ये क्या था, ए और ए बी, ये क्या था, अभाज्य संख्या थी ना। ये दोनों कैसी संख्या होनी चाहिए, अभाज्य। अभाज्य का मतलब होता है कि जिसका रिमाइंड मतलब कि वो क्या कहते हैं, HCF है ना, मासा जिसे कहते हैं, 1 आना चाहिए ना। कहने मतलब कुछ कॉमन ना हो, वह निष्ठ उसमें ना हो। तो क्या मैं इसके स्थान पे अगर 2 रख दूं और इसके स्थान पे 3, तो जरा बताओ कि क्या 2 और 3 में 1 के अलावा कुछ और कॉमन है, नहीं है ना कॉमन। तो इसके ऊपर मैं जैसे पावर लगा दिया 4, इसके ऊपर लगा दिया मैं 3 पावर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैंने बताया था कि यम प्लस 1, उसके बाद एक ब्रैकेट में n प्लस 1, यही तो बताया गया था ना फार्मूला में। तो देखो n, ये देखो n के स्थान पे क्या है, 4 है ना, n के स्थान पे क्या है, 3 है ना। इसी फार्मूला पे रख दो, m के स्थान पे 4 रख देते हैं और प्लस 1 करेंगे ना, प्लस 1 करेंगे। उसके बाद n के स्थान पे क्या है, 3 प्लस 1, ठीक है। इसी को सॉल्व करते हैं, इनकी गुणनखंडों की संख्या पता चल जाएगी अभी, ठीक है। तो इसको करेंगे तो ये 5 और इसको करेंगे तो 4, क्या आ जाएगा 20। गुणा नहीं हो जाएगा, बीच में जब ब्रैकेट खुलेगा तो ब्रैकेट खुलने से मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है। इतनी बात हमने कल बताया था ना। चलो आज चलते हैं कि इसके जो है गुणनखंडों के योग कैसे बनते हैं, सम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड ना, इसमें भी चर्चा किए थे। तो उस पे और सवाल देखते हैं। चलो जैसे एक संख्या मैंने ले लिया कितना, 120। अब इसमें निकालना है कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। शिवम इधर देखो, ठीक है।
इससे कोई मतलब नहीं है, जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ो, ठीक है। इस पे फोकस नहीं होना चाहिए, फोकस इस पे होना चाहिए, ठीक है। तो 120 को हम काटते हैं, जैसे पहले काटे थे ना वैसे काटेंगे, सेम 2 से काटेंगे, 2 6 12, ठीक है। देखो इसका आधा हुआ कि नहीं हुआ। हमेशा अगर 2 से काटोगे कोई संख्या हो कट रही है तो नीचे जो आएगा ना ये उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। 2 का मतलब जैसे कोई एक सेब कोई ले लो ऐसे, और कहा जाए इसको आधा करो, यानी इसके 2 भाग करो, 2 भाग करोगे तो ये हो जाएगा ना। तो वही चीज ये समझो 120 का आधा हो गया था, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से करते हैं तो क्या होगा, 2 6 30, फिर 2 से करते हैं हो जाएगा 15, फिर 3 से करते हैं ना 3 5 15, फिर 5 से करते हैं 1, ये हो जाएगा ना। अब सम गुणनखंडों की संख्या निकालना, सबसे पहले कुल गुणनखंडों की संख्या। तो पहला क्या हमारा सवाल को लिया कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो अब हमको पता हो गया कि m + 1 और n + 1 होता है ना, तभी तो उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले n और m निकालेंगे, है ना। m n निकालने के लिए देखो 2 कितनी बार आया है, 2 3 बार, यानी कि m कितना मिला 3 मिल गया ना। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, 3 कितनी बार मिला 1 बार, तो 3 को 1 बार लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई, जितनी संख्या मिलेगी अलग अलग सबको अलग अलग लिखेंगे। 5 कितनी मिली 1 मिला ना। तो हमको देखो ये फॉर्मेट मिल गया। अब तुम कहोगे कि m और n ही मिला था, तो n के बाद एक और बना लो ना, m n o बना लो, o बना लो। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये फार्मूला अपने आप में बन जाएगा, ठीक है। इस पे मत होना कि केवल m n ही है, इसके आगे नहीं जाना है, जा सकते हैं क्योंकि जब संख्या बनेगी तो हम आगे जाएंगे, ठीक है। तो देखो कितना है, ये कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे हैं, है ना। तो ये देखो 3 + 1 हुआ, उसके बाद फिर 1 + 1 + 1, उसके बाद फिर 1 + 1, है ना। 1 + 1 इसको जोड़ते हैं तो 3 1 4 और 1 1 2, 1 1 2, इसको गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है 16 आ गई ना। कुल गुणनखंडों की संख्या 16 आई ना। बात तक यहाँ तक तो समझ में आया होगा ना, क्योंकि कल बताया भी गया था ना। हाँ, उसके बाद अब देखो सम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। सम गुणनखंडों की संख्या, है ना। सम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सम कितने हैं 2, 2 की पावर 3, फिर वही चीज पहले लिख लो यहाँ पे, ठीक है। 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। हमने कल बताया था आप लोगों से स्टार बना करके, क्या बताया था कि किसी विषम संख्या को, क्या बताया था, किसी विषम संख्या को बनाने के लिए किसी 2 से डिवाइड कर विषम संख्या को सम बनाने के लिए, सम बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 से संख्या में गुणा करते हैं। अब सपोज दैट जैसे मैंने उदाहरण भी बताया था, जैसे मैंने ले लिया 3 एक क्या है, एक विषम संख्या है, क्या है ये एक विषम संख्या है कि नहीं है ना। अब इसमें 2 से मैंने मल्टीप्लाई करके बताया था, तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6, और 6 हमारी क्या है सम संख्या है कि नहीं है ना। ये चीज मैंने कल बताया था ना, ठीक है। तो अब देखो, अब कोई अगर विषम है, अभाज्य के मतलब अभाज्य गुणनखंड में क्या होती है, सारी संख्याएं विषम होती है ना। अब हमें ये बताओ कि इसमें 2 जो है, अगर 2 को बाहर निकाल लिया जाए तो ये सम संख्या का गुणनखंड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बनेगा ना। मैंने क्या बताया था, केवल 2 को यानी कि 2 की पावर 1 को बाहर निकालेंगे, है ना। तो
तो कितने दो हैं? 2 की पावर 2 की पावर 3 है ना, तो 2 की पावर 1 मैंने बाहर निकाल दिया और 2 की पावर कितनी बची? 2 की पावर 2 बची है ना। उसके बाद मल्टीप्लाई, केवल 2 को निकाले हम, ठीक है, केवल 2 को, इस 3 और 5 को नहीं निकालेंगे। तो इसलिए जो और बचे हैं उसको हम वैसे के वैसे लिख देते हैं, है ना। अब वही नियम फिर ये वाला लगाओ, इसकी पावर कितनी है? 2, 2 प्लस 1, इसके बाद 1 प्लस 1, फिर 1 प्लस 1, है ना। अब निकालो, 2 1 3 गुणे 1 1 2, 1 1 2 हो गया ना। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 12 आ गई ना। देखो कुल गुणनखंडों की संख्या 16 और सम गुणनखंडों की संख्या 12 आ गई। चलो अब इधर निकालते हैं हम विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम खंडों की संख्या, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए पहले इसको फिर लिखते हैं यहाँ पे ना, जैसे जैसे था 3, उसके बाद 5 की पावर 1, ऐसे लिख लिए। जरा मुझे बताओ तुम लोग कि जो है विषम संख्या क्या 2 हमारी विषम संख्या है? नहीं। सम संख्या ना। निकालना क्या? विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना। तो सम को हम क्या करेंगे? निकाल देंगे। कोई मतलब नहीं ना सम से, क्योंकि विषम से मतलब है मुझे ना, तो विषम को निकालेंगे। तो 3 की पावर कितनी? 1 है ना, यानी कि वही सिस्टम फिर 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1, यानी कि ये हो गया 2 और ये 2 बराबर कितना है? 4, यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या 4। अब देखो ये 12 और ये 4, 12 4 कितने? 16 ना। और 16 गुणनखंडों की संख्या यहाँ पे पूरा मिली थी ना, कुल गुणनखंडों की, यानी कि 16 कुल गुणनखंड और 12 सम गुणनखंड और 4 जो है विषम गुणनखंड, ठीक है। अब यहाँ इधर निकाल लेते हैं क्या? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए फिर वही, इसको पहले यहाँ लिखेंगे 5 की पावर 1 ना। अभाज्य गुणनखंडों की, देखो ये संख्या कैसी है? अभाज्य बन रही नहीं, ये सारी संख्या अभाज्य बन रही नहीं, क्योंकि अभाज्य वही होती है जिसका मासा 1 होता है, यानी कि कोई कॉमन नहीं निकलता है कुछ ना। अब भाई कोई चाहे तो संख्या ले लो, एक तो कटबे करेगी सब, तो एक को छोड़ करके और किसी से नहीं कटने वाली सारी संख्याएं अभाज्य संख्या होती। तो इन्हीं संख्याओं के पावर को, यानी कि जब अभाज्य संख्या हो तो क्या होता है? स्टार बना के चाहे यहाँ पे लिख लेंगे, क्या होगा? पावर, पावर को जोड़ देते हैं, बस एक लाइन, ठीक है। तो पावर कितनी है? 3 है, फिर पावर कितनी है? 1, फिर पावर कितनी है? 1, इसको जोड़ दो 5, 3 1 4 1 5, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इसमें कितनी आएगी? तो 5 आएगी, ठीक है। अब इससे पता चल गया ना कि देखो कुल गुणनखंडों की संख्या 16 हो गई, है ना। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 5, सम गुणनखंडों की संख्या 12 और विषम गुणनखंडों की संख्या 4। सारे मैंने निकाल लिए ना। इसी प्रकार से और भी तमाम संख्याओं का निकाला जा सकता है ना। चलो इसको नोट करोगे? नोट कर लो, हाई पे फोकस करना है, इससे कोई मतलब नहीं। देखो अगला सवाल है 240। 240 पे क्या निकालना है? सबसे पहले गुणनखंडों की संख्या, है ना, कुल गुणनखंडों की संख्या। इस पे किस टाइप में बोलेंगे? तो सबसे पहले कुल गुणनखंडों की कुल गुणनखंडों की संख्या। दूसरा निकालना है सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। उसके
उसके बाद फिर निकालना है विषम विषम गुणनखंडों की संख्या। उसके बाद अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक, इतनी चीज इसी 240 पे हम लगाएंगे ना, कैसे कैसे है। तो पहले उसी तरीके से क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर बना लेंगे 240 का। तो 240 को काटेंगे, पहले इधर देखो, ठीक है, अभी कॉपी कलम मत देखो, ठीक है। इसको काटेंगे तो किससे काटेंगे, हमेशा सबसे पहले शुरुआत 2 से काटनी चाहिए। 2 से इसलिए कटेगा क्योंकि पीछे वो 0 या सम संख्या दिखाई देती है ना, इसलिए। तो 0 इसमें 2 से कटेगा, 2 एक करना, 2 2 दूना 4 और 0 उतार लेंगे। फिर 2 से काटते हैं, 2 6 12, ये हो गया। 2 से काटते हैं, 2 3 6, 0 हो गया। 2 से काटते हैं, 2 एक करना 2 और 2 पंचे 10 ना। उसके बाद 3 से काटेंगे, 3 5 15, 5 से काटेंगे 1, ये मिल गया ना। अब इससे हम अपने फैक्टर बना सकते हैं। तो 2 कितने मिले हैं, 3 ना, 4, हाँ सॉरी 4 है। तो 2 की पावर क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्या, 3 कितना मिला, 1, और 5 कितना मिला, 1। यानी कि ये हमारा फैक्टर बन गया, इसका 240 का फैक्टर हमने निकाल लिया कि 2 की पावर 4 में मिला और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, कितने मिल गए ना। अब कुल गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, इसकी घातों में अभी पहले मैंने बताया ना, m + 1, n + 1, o + 1 ऐसे करके बताया था ना। तो क्या करेंगे, आपकी बात डायरेक्ट लिखेंगे। इसकी पावर में कितना है, 4 है ना, तो +1 जोड़ लो, क्या हो जाएगा 5। इसकी पावर कितनी है, 1 में और जोड़ दो 2, और अगली क्या है, 1 है पावर, फिर 2 कर दो, इसी को डायरेक्टली गुणा कर दो। 5 दूनी 10 और 10 दूना 30, है ना। कितना आया, कुल गुणनखंडों की संख्या आ गई कितनी, 20। अब की बार कम लिखे ना, समझ में कैसे है ना। देखो पावर को मैंने 4 1 5 बना लिया, उसके बाद फिर 3 1 2 बना लिया, 1 1 2 बना लिया, और इसका मल्टीप्लाई कर लिए घातों का, हमको ये मिल गया कुल गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। अगला क्या है, सम गुणनखंडों की संख्या, है ना। सम गुणनखंडों की संख्या में क्या करेंगे, फिर यही चीज फैक्टर को लिख लेंगे पहले, है ना, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते थे, इसकी घातों में जो घात है क्या करते थे, अभी इसके पहले मैंने क्या किया था, जोड़ा था ना। सम वाले का नियम क्या बताया था कि 2 को 2 की पावर 1 क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे ना। तो 2 की पावर 1 बाहर निकाल लेंगे, तो 2 की पावर 1 मैंने बाहर निकाल लिया। उसके बाद 2 की कितनी पावर बची, 3 बची। अगला क्या बचा, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, यही बचा ना। अब इसको हम डायरेक्टली अब की बार लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली करेंगे ना। तो 3 की कितनी पावर है, 1 जोड़ दो, ये हो गया 4। अगला जोड़ो 1 में ये 2, ये क्या हो जाएगा 1 1 2, 4 2 8 2 16, 8 दूनी 16 ना, ये तो मिलेगा ना। यानी कि कुल गुणनखंडों की संख्या 20 आ गई, सम गुणनखंडों की संख्या 16 आ गई। अब निकालेंगे क्या, विषम गुणनखंडों की संख्या ना। चलो 20 - 16 कर एक तरीका और है, जैसे कि हमको कुल मिल गया और सब मिल गया ना। अब इसी में से इसको अगर माइनस कर दिया जाए, कुल में से जो आया सम वाला माइनस कर दिया गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4। तो ये 4 क्या हो जाएंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। 4 विषम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। अगर देखना चाहो तो कैसे निकलेगा, 2 की पावर 4
3 की पावर 1, 5 की पावर 1, है ना। क्या करते थे, अब विषम निकालना है तो 2 से कोई मतलब नहीं है ना। तो अगला हमारा बच गया, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 2, 1 1 प्लस 2, 2 दूना 4। देखो यही 4 है ना, आ गया ना। इसीलिए हम ऐसे भी कुल गुणनखंड और एक अगर निकाल लेते हैं तो अगला निकाल सकते हैं। अगर देखो इसको अभी गायब कर दो, है ना, इसको गायब कर दो, इसको मैंने निकाल लिया है, तो क्या करो, टोटल में से इसको घटाओ, जितना आएगा यहाँ पे मिलना चाहिए, है ना। ये हो गई बात। अब बचा क्या, एक और बचना अभाज्य वाली बात। अभाज्य में क्या बताया था कि घातों को क्या करते हैं, घातों को केवल जोड़ लेते हैं ना। कितनी पावर है, 4, 1 1 जोड़ो, टोटल क्या होगा, 4 1 5 1 6, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 6। ये देखो मैंने चारों टाइप के इस क्वेश्चन में भी बता दिया, ठीक है ना। हाँ, बस इतना टाइप है, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। देखो क्या लिखा गया है, 4 की पावर 3, 15 की पावर 2, 7 की पावर 4, 6 की पावर 2। क्या कुछ अंतर है इसमें, है ना अंतर। हाँ। क्योंकि अब देखो ये नीचे की जो संख्या है, ये संख्या है ना, इन संख्याओं में देखो कॉमन बनेगा कुछ ना कुछ। ये अभाज्य गुणनखंड है नहीं, है ना। क्यों, क्योंकि देखो 4 और ये 6 लास्ट में 6 जो है, 2 सम संख्या मिल रही है ना। अब दोनों में तो कुछ ना कुछ कॉमन निकल आएगा, है ना। उसके बाद फिर देखो 3 वो 15 है ना, 15 और 6 में भी कॉमन निकल सकता है, क्योंकि ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कटेगा, है ना। इसलिए इसको क्या करेंगे, इसको पहले हम अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। कैसे बनेगा, देखो इसको पहले तोड़ेंगे। 4 है, 4 को कितने में तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 2 में तोड़ सकते हैं ना। अब कितनी पावर है, 3, तो यहाँ पे 3 लगाओ, है ना। पहले इसे देखते रहो। उसके बाद फिर अगला 15 को तोड़ेंगे तो कितने में तोड़ेंगे, 3 और 5 में ना। 3 और 5 में टूटेगा, तो इसकी पावर कितनी थी, इसको 2 पावर से लगाएंगे, है ना। उसके बाद फिर क्या, 7 को तोड़ सकते हैं, नहीं, 7 को नहीं तोड़ेंगे, 7 रुपये नहीं करेगा। अगला टूटेगा ना, 2 कितने में टूटेगा, 2 और 3 में। इसकी पावर कितनी, 2। अब देखो 2 की पावर कितनी मिली, जोड़ लो, 2 की पावर अलग हो जाएगा, है ना। तो 2 की पावर कितनी मिली, 3 यहाँ पे मिला, 3 यहाँ पे मिला, 6 और उसके बाद 2, 8 मिला कि नहीं मिला। अरे भाई ऐसे कर सकते हैं ना, पहले लिख लो इसे, घात जितनी है, ये देखो यही 2 है ना, इतनी पावर बनी कि नहीं बनी इसकी। उसके बाद अगला क्या है, 3 की पावर कितनी मिली, 2 और 2, यानी कि 2 प्लस 2। अगला क्या है, 7 है, 7 की कितनी पावर, 5 है ना, हाँ 5 को लिख लेते हैं पहले। 5 की पावर कितनी है, 2, 7 की पावर कितनी है, 4। ये हो गया ना। इसकी पावर को जोड़ो, 2 की पावर कितनी हो जाएगा, 3 3 6 6 2 8, यानी कि 2 की पावर 8 हो गई कि नहीं हो गई, हो गई ना। उसके बाद फिर देखो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और 5 की पावर वही से फिक्स है, 7 की पावर। अब ये देखो क्या हो गया, एक अभाज्य हो गया कि नहीं, अभाज्य गुणनखंड हो गया कि नहीं। अब देखो ये जो नीचे की संख्या है, इसका मासा 1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। 2 3 5 7, 2 3 5 7। अब देखो इसमें कुछ कॉमन नहीं बन रहा है ना, एक दूसरे से कोई कट नहीं रहा ना। अभाज्य का मतलब होता है एक दूसरे से कोई डायरेक्टली ना कट पाए, केवल एक से कटेगा, एक तो भाई सब काट देगा, स्वयं से। स्वयं का अगर स्वयं से स्वयं कटेगा, किसी और को थोड़ी काटेगा, नहीं काट पा रहा है ना। तो अब हमारा क्या मिल गया, अब इस पे क्या बनाएंगे हम, कुल गुणनखंडों की संख्या, वही सिस्टम है ना। कुल गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे और सम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। अगला क्या है, विषम गुणनखंडों की संख्या।
अगला क्या बचा? अभाज्य अभाज्य। अभाज्य हो गया। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इतने टाइप तो बताया गया है ना। देखो अब कुल गुणनखंडों की संख्या जितनी पावर है उसमें एक प्लस कर लेते थे ना, तो कितनी पावर है? 8। यहाँ पे लिखो 9। 9 ये कितनी है? 4। 4 में एक जोड़ो 5। उसके बाद अगला क्या है? 2 में 3 हो गया और 4 में 5। इसका गुणा करो, 9 बचे 45 हो गया। और ये क्या हो गया? 3 बचे 15 3 बचे 15। अब 15 बचे 75 75। ये देखो 15 बचे 5 75। हासिल 7 हासिल कितना है? 7 और 15 चौको 60 67 675 क्या है? कुल गुणनखंडों की संख्या आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी हुआ ना, आपकी बार हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किए। बात समझ में आई ना, क्योंकि मैंने 2 सवाल में पढ़ चुके हैं इसको कैसे बनाते हैं ना। अब देखो सम में क्या करते हैं, सम वाले में मैंने बताया था 2 को बाहर निकालेंगे ना। 2 को बाहर निकाले तो ये एक 8 में से एक चला गया तो क्या बचा? 7। अब 7 में एक प्लस करो, 8 पहले लिख लो इसको। 2 में कितने हैं? 7। उसके बाद 3 की पावर 4 है, 5 की पावर 2 है, 7 की पावर 4 है, यही तो है। अब 7 कितनी है? 2 की पावर 7 एक जोड़ो 8 4 में एक जोड़ो 5 5। 2 में एक जोड़ो 4 में एक जोड़ो 5। इसको गुणा करो, 8 पंचे 40 और 3 बचे 15। 15 शून्य 15 चौका 60। यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आई? 600। अब हमने बताया था ना पिछले क्वेश्चन में, चाहे सम को निकालो चाहे विषम को निकालो, उसके बाद घटा करके एक दूसरे को निकाल सकते हैं ना। विषम वाले क्या करेंगे? कुल में से कुल गुणनखंडों में से कुल गुणनखंडों की संख्या माइनस सम गुणनखंडों की संख्या। यही तो बताए थे ना आपने। तो कर लो, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 675 माइनस 600 कितनी आ जाएगी? 75। यानी कि 75 क्या हो जाएगी? विषम गुणनखंडों की संख्या। आई बात समझ में ना। अगला क्या बचा? अभाज्य वाला। अभाज्य वाले को मैंने बताया था घातों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे ना। तो कितनी घात है? 8 प्लस कितना है? 4 प्लस 2 प्लस 4। जोड़ो 8 4 12 2 14 4 18। यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या आ गई? 18। ठीक है, ऐसे बना लेंगे। देखो अगर नहीं बन रहा, ये देखो अभाज्य होना चाहिए, इस फॉर्मेट पे होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बना लेंगे। ठीक है, थोड़ा अंतर है ना पिछले से। इतना गतिविधि आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी? और बाकी इतना बनाने के बाद सेम पोजीशन जैसे पहले करते थे वैसे हम इसको कर लिए ना। चलिए इसको ऐसे बना लो अपनी कॉपी में।